नेटवर्क, न्यूज़ 18 नेटवर्क। छठी मैया लागे सुहावन हो। पटना पुलिस लाइन हंगामा मामले में बड़ी कार्रवाई। डीएसपी मसलेहुद्दीन को हटाकर भेजा गया पुलिस मुख्यालय। महिला सिपाहियों की शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट में मिली है कई खामियां। कुशवाहा पर नीतीश के बयान को लेकर आरएलएसपी का आक्रोश मार्च। पटना में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस से भिड़ंत। रांची रिम्स में लालू प्रसाद से तेजस्वी ने की मुलाकात। पिता से लिया जन्मदिन पर आशीर्वाद। तेज प्रताप के मसले को बताया पारिवारिक मामला, जल्द सुलझाने का दावा। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की क्लास। टोल फ्री नंबर के जरिए युवाओं से साध रहे संपर्क। ट्रेनिंग देने के साथ सियासी हालात का भी ले रहे फीडबैक। खगड़िया में ऑटो और जीप में भीषण टक्कर। 4 की मौत, 15 घायल। छठ पूजा के लिए गंगा स्नान कर लौट रहे थे लोग। रांची को मिली बड़ी सौगात। रेनपास कैंपस में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। सीएम रघुवर दास और रतन टाटा रहे मौजूद। 302 बेड के अस्पताल में मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। छठी मैया लागे सुहावन हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व, साक्षात नजर आने वाली देवता की सबसे बड़ी आराधना, शुद्धता और स्वच्छता का संदेश देने वाला अपने आप में अनोखा त्योहार, प्रकृति के कण कण के महत्व को बताने वाले महापर्व छठ की तैयारी अंतिम चरण में है। कल से इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान हम अपने दर्शकों को लोक आस्था के इस महापर्व के हर रंग को दिखाएंगे। आज हम छठ पर्व की विधि और धार्मिक महत्व की चर्चा करेंगे तो लोक गीतों में इसके संदेश को सुनेंगे। इसके अलावा रांची और पटना में कैसी है छठ की रौनक, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आस्था के महापर्व छठ को। छठी मैया लागे सुहावन हो। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी बिहार और झारखंड में शुरू हो चुकी है। पटना, रांची समेत तमाम शहरों और गांवों के घाटों को सजाया जा रहा है। इस महापर्व का महात्म्य ऐसा है कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी इस दौरान अपने गांव और घर का रुख करते हैं और पूरी आस्था और निष्ठा के साथ भगवान भुवन भास्कर की आराधना कर ये पर्व करते हैं। कहा जाता है कि ये महापर्व अगर सच्चे मन से किया जाए तो भगवान भास्कर भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। महापर्व छठ की महातैयारी जारी है। आस्था के इस महापर्व को लेकर बिहार, झारखंड समेत पूरे पूर्वांचल में लोगों के बीच गजब का उत्साह देखा जा रहा है। पूर्विया प्रदेशी पर्व के लिए घर पहुंच रहे हैं। 4 दिनों के इस महापर्व की शुरुआत रविवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगी। सोमवार को खरना होगा। मंगलवार को भगवान भुवन भास्कर को सायंकालीन अर्घ्य अर्पित होगा, जबकि बुधवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत संपन्न होगा। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा सालों पुरानी है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को छठ पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी हर विधि और हर परंपरा विज्ञान की कसौटियों पर खरी है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, अतः सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, अतः सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति
और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। इस माह में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर बनाए रख सकते हैं। छठ व्रत में पूजा के विधान का विशेष महत्व है। शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है। सप्तमी को अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है। नहाय खाए के दिन लौकी चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन में उपासना रखा जाता है। खरना के शाम को खीर और रोटी का सेवन किया जाता है। तीसरे दिन उपवास रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य में खास पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। 4 दिनों के इस कठिन महापर्व को व्रती हंसते हंसते कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई मन में ठान ले तो मुश्किल हालात में भी आसानी से इस व्रत को कर लेता है। यही कारण है छठ को महापर्व का दर्जा प्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महापर्व छठ को लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। हर कोई शख्स जो है वो इसमें अपनी सहभागिता देना चाहता है। प्रकृति का ये पर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मान्य माना गया है। कहा जाता है कि साक्षात ब्रह्मदेव की प्राप्ति होती है जो लोग सूर्य उपासना करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी पुष्टि की गई है और हर वो शख्स जो अपने घर नहीं पहुंच पाता है वो ये जरूर चाहता है कि इस महापर्व के दौरान वो अपने परिवार के साथ मौजूद हो, इस महापर्व का हिस्सा बन सके। आस्था और विश्वास के इस अनूठे पर्व को मनाने के विधि विधान जो हैं इतनी शुद्धता के साथ अपनाए जाते हैं कि कहीं से कोई त्रुटि न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ इस वक्त रंजीता शर्मा लोक गायिका हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीता जी। सबसे पहले तो चूंकि लोक आस्था के महापर्व छठ की हम बात कर रहे हैं तो छठ गीतों से ही इसकी शुरुआत करेंगे। आप अपने सुरीले स्वर के माध्यम से छठी महिमा को दर्शाते किसी एक ऐसे गीत को सुनाइए जरा जो आपके दिल के बड़े करीब हो। जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को रंजीता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देती हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही प्यारा छठ गीत से। मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, मांगिले हम वरदाने हे गंगा मैया, मांगिले हम वरदान, मांगिले हम वरदान मैया हे गंगा मैया। राजा दशरथ ससुर दीहा, सासु कौशल्या समान, सासु कौशल्या समान मैया हे गंगा मैया। पार्वती हमरा बनैहा, स्वामी शंकर समान, स्वामी शंकर समान मैया हे छठी मैया, मैया हे गंगा मैया। मांगिले हम वरदान हे गंगा मैया, मांगिले हम वरदान, मांगिले हम वरदान मैया हे गंगा मैया। बेहद ही खूबसूरत आपकी आवाज और इस आवाज में छठ के गीतों को सुनकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि हम घर से भले दूर हों लेकिन वहां साक्षात मौजूद भी हैं। इस पर्व की विशेषता भी है रंजीता जी, आपके शब्दों में, आपके गीतों के माध्यम से हम ये दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं
बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं अपने घरों तक, लेकिन इस पर्व की विशेषता के तौर पर यह देखा गया है कि हर वो छोटी बड़ी चीज का जिक्र इसमें किया जाता है जो प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो सीधे मनोवैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद भी है। कई ऐसे गीतों का उल्लेख भी है। जी बिल्कुल। ये छठ पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है और ये हमारे भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और इसकी महिमा तो हर जाति के लोग अब इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस पर्व की महानता को, महिमा को। तो बोलते हैं कि उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व। तो जहाँ तक अपने घर से दूर रहने की बात हुई, तो हम भी कहीं ना कहीं बिहार से हैं, बट हम अभी मुंबई में हैं, तो मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती है जो हमारे बिहार में होता था। बट हम जाते हैं, छठ ऐसा पर्व है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम कहीं भी रहें, कहीं से हम ढूंढ लेते हैं जहाँ छठ मनाया जाता है, हम जाते हैं। तो इसकी महिमा बहुत बहुत बड़ी है, बहुत महान पर्व है ये। तो एक प्यारा सा सॉन्ग मैं सुनाऊंगी। ये बोला जाता है कि माँ अपने बेटे के लिए करती है, लंबी आयु के लिए करती है। तो एक प्यारा सा सॉन्ग जो मैंने गाया था वो मैं सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। आरज सुनी सूरज देव गोसाई, आरज सुनी आदित्य देव गोसाई, हमरा बबुआ पर रही ना सहाय, उमिरिया बढ़ाई। आरज सुनी आदित्य देव गोसाई, विनती सुनी छठी मैया रानी, हमरा बबुआ पर रही ना सहाय, उमिरिया बढ़ाई। एको बूंद पनिया न मुहवा में डलनी, भूखले पियासे भइले भोर। कथा सुनी फल फूल और पीत कईनी, भक्ति में भईनी विभोर। राउर गहनी चरण चितलाई, उमिरिया बढ़ाई। आरज सुनी आदित्य देव गोसाई, विनती सुनी छठी मैया रानी, हमरा बबुआ पर रही ना सहाय, उमिरिया बढ़ाई। आरज सुनी सूरज देव गोसाई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अपने दर्शकों को हम इसका भाव भी बताना चाहेंगे, जो लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रांत के हों, किसी भी प्रदेश के हों, जो देख रहे हैं, एक माँ जो है वो छठ के गीत के माध्यम से अपनी अरज को, यानी कि अपनी विनती छठी मैया के सामने रख रही है कि मेरे पुत्र की उम्र यानी कि आयु बढ़ाइए, उन्हें अपना आशीष दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। और उसको भी कितने खूबसूरत तरीके से शब्दों में पिरोया गया है और माँ की महिमा का बखान किया गया है। रंजीता जी, जब भी बात छठ के गीतों की आती है या फिर छठ महापर्व की आती है, तो शारदा सिन्हा का नाम स्वतः ही जेहन में आ जाता है। हम सब ने, जब से हमने छठ के गीतों को सुनना शुरू किया है, तो शारदा सिन्हा के गीतों से ही शायद इसकी शुरुआत हुई है। तो शारदा सिन्हा के वो कौन से गीत हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, या जिसको सुनकर आपने भी छठ के गीतों को गाना शुरू किया होगा? जी जी बिल्कुल। छठ का नाम आते ही उनका नाम आता है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी सिंगर हैं, लीजेंड हैं हमारे लिए। तो हम लोग बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं और छठ पर्व मना रहे हैं।
तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी जो मैं उनका सॉन्ग गाऊंगी। एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, जो घर घर में बजता है। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा, होई ना बलम जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, बाट जे पूछे ला बटोहिया बहंगी के करा के जाए, दौरा के करा के जाए, तू तान्हार हवे रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए, उहावे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बेहद ही खूबसूरत ये तमाम जो गीत हैं वो जैसे सीधे आपको वहां साक्षात पहुंचा देते हैं और आप अनुभूति करते हैं। आपको ये महसूस होता है कि आप वहां पर अपने घर परिवार के साथ इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं और उन तमाम दृश्यों को लगता है जैसे कि वो आपके सामने परिलक्षित हो रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। रंजीता जी को भी इस बात का कम से कम टीस नजर आया कि वो अपने घर नहीं पहुंच पाई हैं, वहां मुंबई में है। लेकिन रंजीता जी, बदलते वक्त के साथ हमने देखा है कि अब ये पर्व सचमुच प्रांतों की सीमा से निकलकर विदेशों तक पहुंच चुका है और मुंबई में भी बड़े स्तर पर ये पर्व जो है मनाया जाता है, खास इंतजाम किए जाते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में हो, जो आपको लगा हो कि पहले महसूस होता था घर से दूरी, लेकिन अब यहाँ पर भी वही माहौल नजर आता है? जी जी बिल्कुल। हम जब पहली बार मुंबई आए बिहार से, तो फिर ये ऐसा पर्व है छठ पर्व कि हम छोड़ नहीं सकते इसको, कहीं से भी मुझे जाना ही है। हम लोग जो भी बिहार यूपी के हैं तो छठ पर्व में वो पक्का पहुंचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस पर्व को हम अटेंड करें, हम वहां पहुंचे। तो फिर मैं भी जब आई तो फर्स्ट टाइम मैं जुहू बीच पे गई थी। फिर मैंने अब यहाँ पे जो भी रिलेटिव हैं उनके यहाँ हम जाके छठ पर्व मनाते हैं, तो फिर मुझे वो वाली फील नहीं होती कि हम अपने घर से दूर हैं। तो हम अपने रिलेटिव जितने हैं उन लोगों के साथ ये पर्व मनाते हैं। तो मुंबई में भी बड़े धूमधाम से छठ मनाया जाता है, तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कोई ऐसा गीत जो आपको जब भी मन ऐसा लगता हो कि भाई हम घर से दूर हैं, लेकिन इस गीत को गाकर या गुनगुनाकर ये महसूस कर लें कि चलो वहां जा नहीं पाए, लेकिन माँ का आशीर्वाद इन गीतों में जरूर दिखता है? हाँ, ये जो अभी कांच ही बांस की बहंगियाँ, वो तो सबसे फेवरेट हम लोगों का सॉन्ग है। और जो जब सबसे फेमस सॉन्ग है एक मरबो रे सुगवा, तो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं वो फील करा देते हैं हमें कि मतलब हम वहीं पे हैं। अभी एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग मैंने भी गाया है, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। घाट पर बोईतीन, घाट पर बोईतीन, मांगे रजियाना, देव करे रजियाना, देव खोली न हो नयनवा, हलिया रघिया ले लीना, आदित्य खोली न हो नयनवा,
रघिया ले लीना। भूखल प्यासल, भूखल प्यासल, सुख शरीरियाना, देव सुख शरीरियाना। थर थर कापेला हो बदनवा, हालिया रघिया ले लीना। थर थर कापेला हो बदनवा, हालिया रघिया ले लीना। घाट पर बोईतीन, घाट पर बोईतीन, करे अरजियाना, देव करे अरजियाना। आदित्य खोली ना हो नयनवा, हालिया रघिया ले लीना। देव खोली ना हो नयनवा, हालिया रघिया ले लीना। बहुत खूबसूरत। आदित्य खोली ना है नयनवा, अरघिया ले लीना। मतलब एक इंतजार जो है 36 घंटे का ये महापर्व, निर्जला उपवास से जो परिवर्तन रखते हैं वो सूर्य देव से ये अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी उदित होइए और हमारे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए ताकि हमारा ये महापर्व छठ जो है वो संपन्न हो सके। आपकी कृपा से सब कुछ सकुशल और मंगलमय हो। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि रांची से हमारे साथ भुवन किशोर झा जुड़ गए हैं। उनसे भी किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हर बार व्यवस्थाओं की भी बात की जाती है और उन व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन भी होता नजर आ रहा है। लोग इसको लेकर के काफी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का। आनंद, इस बार हमने देखा कि छठ घाटों को एक नया रंग, एक नया रोगन दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जब यहाँ पर परिवर्तन पहुंचे तो उन्हें ये महसूस हो कि सचमुच वो महापर्व का हिस्सा है और कुछ खास इंतजाम प्रशासनिक अमले की तरफ से भी किया गया है। तो क्या कुछ इंतजाम इस बार खास दिखता है और क्या अब ये माना जाए, चूंकि कल से शुरुआत हो रही है तो ये पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है? देखिए भी निश्चित तौर पे लोक आस्था का महान पर्व माना जाता है छठ, और बिहार के लिए छठ का महत्व क्या होता है ये आप भी बेहतर समझ सकती है। और यही वजह है कि इस बार छठ पर्व को लेके मुख्यमंत्री इतना संजीदा थे कि 2 बार उन्होंने गंगा में स्टीमर के सहारे तमाम उन घाटों का निरीक्षण किया और वो करीब से देखना चाहते थे। अधिकारियों की पूरी फौज से उनके साथ कई मंत्रिमंडल के सहयोगी थे और उन मुख्यमंत्री ये देखना चाहते थे कि जो लाखों की संख्या में गंगा घाट के किनारे जो छठ व्रती पहुंचते हैं, उनके साथ उनके परिवार के लोग पहुंचते हैं, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब 2 दिन पहले विजिट किया था और उस बार जब उनसे हम लोगों ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि छठ घाट पे एक बार हादसा हो चुका है, इसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से ये सबसे बड़ी बात है आनंद की गलतियों से सीख लिया जाए और उन गलतियों को दुरुस्त करके बेहतर इंतजाम, बेहतर व्यवस्था दी जाए ताकि जो परिवर्तन होती है, जिन्हें साक्षात ब्रह्म माना जाता है, जिनके अंदर छठी मैया का प्रवेश माना जाता है, इन 4 दिनों में लोग साक्षात ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। रुक कर लेते हैं सहयोगी भुवन का। भुवन, बिल्कुल रांची में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति होगी। हम चाहेंगे कि आप वहां पर क्या कुछ स्थिति है, छठ घाटों की तैयारी की बात की जाए, बेहतर इंतजाम की बात की जाए और छठ व्रतियों की खरीदारी की बात की जाए तो भुवन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और रांची में क्या कुछ इंतजाम है ये भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लोक गायिका जुड़ी हुई है रंजीता शर्मा जी। रंजीता जी जब हमारे साथ हैं तो छठ पर्व को लेकर गीतों को सुनने का जो आनंद है वो आप जरूर न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। वो गीत और वो सुरीले मधुर संगीत की जो स्वर लहरियां हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं रंजीता जी के गीतों में। रंजीता जी, एक और ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद हो, जिसे आप बार बार गुनगुनाना या गाना चाहती हूँ? जी बिल्कुल, ये भी सॉन्ग मैंने ही गाया है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
एक बहुत अच्छे राइटर है बीरेंद्र पांडे जी, उन्होंने लिखा है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। पुरैन फुलाए लागल छपरा पोखरवा रे, आरा पोखरवा हो, विनती करी ले कर जोर हो, आदित विनती करी ले कर जोर हो, पसरल पतैया प कब रउआ गब, मनसा पुराई बादित मोर हो, पसरल पतैया प कब रउआ गब, मनसा पुराई बादित मोर हो, बहुते कठिन के हा छठिया बरतिया, भूखे प्यासे कटे 3 दिन रतिया, बहुत कठिन के हा छठिया बरतिया, भूखे प्यासे कटे 3 दिन रतिया, सातों घोड़ा के रथ चढ़ी रउआइब, हो जाई हियरान जोर हो, पसरल पतैया प कब रउआ गब, मनसा पुराइब आदित मोर हो, कोढ़िया के काया सुख निर्धन के धनवा, मिली बाझिनिया के सुनर ललनवा, कोढ़िया के काया सुख निर्धन के धनवा, मिली बाझिनिया के सुनर ललनवा, सिनुरा सोहाग मांगे आई सोहागिन, सिनुरा सोहाग मांगे आई सोहागिन, भरी भरी नैना में लोर हो, पसरल पतैया प कब रउआ गब, मनसा पुराइब आदित मोर हो, मनसा पुराइब आदित मोर हो। बेहद अद्भुत ये गीत, और जो इसकी अनुभूति सुनकर हो रही है रंजीता जी, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अजीब सी एक एहसास होती है जब इन छठ गीतों को इंसान सुनता है, तो ऐसा लगता है कि सचमुच वो वहां पर मौजूद है, छठ माँ की कृपा आप पर बरस रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो पटना और रांची में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ विहंगम दृश्य जो है वो बनाया जा रहा है प्रशासनिक तौर पर भी, मधुबनी पेंटिंग कहीं की जा रही है, कहीं बेहतर खूबसूरत रंगीन रोशनियों से घाटों को सजाया जा रहा है। हर कोई इसमें अपनी सहभागिता देना चाहता है। वो तमाम दृश्य और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और रंजीता जी के सुरीले और मधुर स्वरों में छठ के गीतों को और जीवंत होते हुए भी सुनेंगे। फिलहाल रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। छठी मैया लागे सुहावन हो, ऐसा तो कि दुनिया छठी मैया लागे सुहावन हो। हमारे इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से लोक गायिका जुड़ी हुई हैं, जो अपने सुरीले और मधुर गीतों के माध्यम से छठी महिमा की जो महत्ता है वो बता रही हैं, और वो कैसे इन गीतों के साथ अपने आप का जुड़ाव महसूस करती हैं वो परिलक्षित कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पटना और रांची से, जो वहां के विहंगम दृश्य तो दिखाई रहे, क्या कुछ इंतजाम है वो भी बता रही हैं। प्रशासनिक अमले ने अब तक क्या कुछ किया है, क्या कुछ नया इस बार किया गया है, ताकि छठ व्रतिन जो हैं वो जब छठ घाटों पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल महापर्व छठ मनाने की परंपरा जो है बिहार झारखंड में सदियों पुरानी है। छठ की शुरुआत को लेकर के कई कहानियां भी प्रचलित हैं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करते हैं।
सूर्य उपासना ही छठ है। सूर्य की आराधना ही छठ है। सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ्य ही छठ है। सूर्य षष्ठी व्रत ही छठ है। धार्मिक मान्यताएं और कहानियां इस पर्व की आस्था को आदिकाल से और भी मजबूत करती आ रही है। इस तिथि को सूर्य के साथ ही षष्ठी देवी की भी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश को देवसेना कहते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ मातृका मानी गई है। ये लोक के समस्त बालकों की रक्षिका देवी हैं। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी भी है। षष्ठी देवी का पूजन प्रसार ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत के काल से आरंभ हुआ, जब षष्ठी देवी की पूजा छठ मैया के रूप में प्रचलित हुई। वास्तव में सूर्य को अर्घ्य तथा षष्ठी देवी का पूजन एक ही तिथि को पड़ने के कारण दोनों का समन्वय भारतीय जनमानस में इस प्रकार गया कि सूर्य पूजा और छठ पूजा में भेद करना मुश्किल सा हो गया। वास्तव में ये दो अलग अलग त्योहार हैं। सूर्य की षष्ठी को दोनों की ही पूजा होती है। छठ पूजा अथवा छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक जागृत देव पर्व है। सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व हो या केरल का ओणम, कर्नाटक की रथ सप्तमी हो या बिहार का छठ पर्व, सभी इसके ही प्रकार हैं। छठ बिहार का प्रमुख त्योहार है। वहां पर महिलाएं छोटे तालाबों या पोखरों के किनारे ही धूमधाम से इस पर्व को मनाती हैं। छठ पूजा में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन नियम स्नानादि से निवृत्त होकर कद्दू भात का भोग लगाया जाता है। सांध्य सूर्य पूजा के एक दिन पहले श्रद्धालु शुद्धिकरण के लिए विशेष रूप से गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा का पवित्र जल अर्पण हेतु घर साथ लाते हैं। पूरे दिन में उपवास रखा जाता है और उसके बाद श्रद्धालु देर शाम तक पूजा के बाद ही उपवास तोड़ते हैं। गोत्रो अमुक नामाहम मम सर्व पाप नक्षय पूर्वक शरीरो राज्ञ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्य। आदर करने की बजाय इनकी सेवा करें और उनसे जीवन का अनुभव रूपी ज्ञान प्राप्त करें। यही छठ पूजा के संध्याकालीन सूर्य पूजा का सीधा मतलब है। अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के पश्चात अब समय होता है सूर्योदय प्रार्थना की तैयारी का। यह पूजा विधान का अभिन्न अंग है। कह सकते हैं कि सूर्योदय प्रार्थना ही
तो छठ पर्व का क्या महात्म्य है ये हमने आपको दिखाया और कैसे वैज्ञानिक तौर पर भी इसकी स्वीकारोक्ति है, कैसे इसके पीछे की तमाम तथ्यों को स्वीकार किया गया है कि आपको डूबते हुए सूर्य की आराधना क्यों करनी चाहिए और उदीयमान भगवान भास्कर की आराधना के पीछे क्या मकसद है। तमाम चीजों के पीछे साइंटिफिक रीजन भी एक्सेप्ट किए गए हैं। तो आपने ये देखा कि इन तमाम चीजों के पीछे जो लोक आस्था है वो कितनी असीम है। लोग कैसे इस पर्व को मनाते हुए जो उनकी मनोकामनाएं हैं उसकी कामना करते हैं और जात पात से दूर, आडंबर से दूर, क्योंकि इस पर्व त्योहार में किसी तरह का आडंबर नहीं होता है। प्रकृति से मिलने वाली तमाम चीजें भगवान भास्कर को अर्पित की जाती हैं। यानी ये दिखाया जाता है कि आपसे लिया और आप ही को अर्पित करते हुए हम नमन करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना और रांची से। रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी भुवन किशोर झा का, जो रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, रांची में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, कहां तक ये इंतजाम जो छठ व्रतियों के लिए इस बार किए गए हैं वो पूर्ण हुए हैं और क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं पिछली बार की तुलना में? देखिए विवाह, सबसे पहले हम आपको रांची के बाजारों की रौनक को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि छठ को लेकर के जो तैयारी की गई है ये डोरंडा बाजार है और इस डोरंडा बाजार में आज सुबह से ही लोग जो छठ को के अवसर पर जो खरीदारी करते हैं, खास करके जो पारंपरिक रूप से जो फल, उसके अलावा जो दौना है या बांस के बर्तन हैं, ये तमाम चीज़ें लोग खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये शाम में यहाँ पे खासा भीड़ होता है। काली पूजा के कारण से भी यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन छठ के मौके पे जो पारंपरिक रूप से जो लोग सामान खरीदते हैं वो आज जम करके खरीदारी हुई है। क्योंकि कल नहाय खाए के साथ ये महापर्व की शुरुआत होगी और इसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। चाहे फल खरीदने की बात हो या जो बांस के बर्तन हैं या जो अन्य सामानें हैं, उसको लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर खरीदारी करना है, क्या सब खरीदे हैं। छठ है, छठ को लेकर के क्या खरीदारी हुई? हमारे यहाँ ये झारखंड और बिहार में आस्था का महापर्व जो कि छठ है, हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ फल, सब्जियाँ, सूप इत्यादि जितने भी सभी प्रकार के हैं ये सामान हम लोगों ने खरीदारी किया है और हमारे घर में बड़ी धूमधाम से छठ पर्व मनाई जाती है और हम कई सालों से मना रहे हैं और हम अपने न्यूज़ 11 झारखंड के समस्त परिवार को, पूरे परिवार के साथ आप लोग जाते हैं क्या? जी, हम लोग हर परिवार के साथ जाते हैं। हम लोग छठ घाट पर जाते हैं, छठ मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। इनके साथ बच्चा भी है? ये मेरी बेटी। सब खरीदारी की है? क्या सब खरीदारी की है? छठ पे जाती है देखने के लिए? हाँ, मैं पुणे से आई हूँ यहाँ पे छठ देखने के लिए। मेरी नानी, मेरी मम्मी सब मनाते हैं छठ, तो हर साल आती हूँ देखने के लिए। हर साल आती है जी। छठ पे जाती है देखने के लिए? जी। तो इस तरह से बच्चों में भी खासा उत्साह है और जो छठ व्रती हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कई तरह के जो सामान जो छठ के मौके पर जो लोग खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसको लेकर के जो डोरंडा बाजार बिल्कुल भुवन, ये इस पर्व की खासियत है कि चाहे कोई कहीं भी हो, लेकिन इस पर्व में वो जरूर चाहता है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के बीच हो, वहां जहां पर छठ मनाया जा रहा हो वहां पर वो किसी न किसी रूप से इस पर्व में सहयोग कर सके और माँ की असीम कृपा उस पर भी बनी रहे। रुक कर लेते हैं सहयोगी आनंद का। आनंद, छठ घाटों पर हमने देखा कि इस बार बहुत कुछ खास किया गया है, बहुत कुछ अलग किया गया है। कोशिश ये है कि छठ व्रती जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें आनंद महसूस हो, उनके लिए सहूलियतें हों और व्यवस्थाओं से लेकर के चाहे वो सुरक्षा की बात हो, इस बार कई तरह के कलर कोडिंग की गई है ताकि लोग ये आसानी से पहचान पाएं कि किन घाटों पर उन्हें जाना चाहिए, किन घाटों पर किस स्थान से ये सुरक्षित नहीं है। ये तमाम इंतजाम इस बार बेहतर तरीके से किए गए हैं। गंगा जी के झलमल पर जिला प्रशासन इस पर कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और वैसे घाटों को चिन्हित कर लिए गया है। लोग अभी लगभग 20 ऐसे घाट चिन्हित किए गए हैं जो खतरनाक घोषित कर दिए गए हैं और वहाँ पे लाल रंग के कपड़े से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि जहाँ पे लाल कपड़ा अगर जो भी छठ व्रती हो अगर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे छठ न करें। ब्लू और व्हाइट रंग का जो
कपड़े से जो एरिया को ढका गया है, कवर किया गया है और उसे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे छठ कर सकते हैं। तो लगातार प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी हम आपको पटना के मार्केट का तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त पटना में जिधर भी देखिए आप, छठ की महिमा इस तरीके से मची हुई है कि हर लोग इस पूरे भक्ति भाव में छठ पर्व में डूब चुके हैं। और इस वक्त हम एक ऐसी सूप और दौरा के मार्केट में हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि सूप और दौरा लगे हुए हैं और लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हर कोई की कोशिश होती है कि इस छठ पर्व के पहले वो तमाम सामान को इकट्ठा कर ले जो भगवान भास्कर को अर्घ्य देते समय जिसकी जरूरत होती है। और इस वक्त सूप और दौरा के मार्केट में, और आपको पता ही है कि जब भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है तो शुद्धता का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है और हरे बात के सिकंजी से बनता है सूप और दौरा। और यही वजह है कि सूप और दौरा की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जिसे भी अर्घ्य देना होता है या फिर जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो सूप चढ़ाता है। वैसे लोग सूप और दौरे की खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जहाँ तक आपने पटना के घाटों की बात की, पटना में जितने भी ऐसे घाट हैं जिन्हें सुरक्षित किया गया है और वैसे घाटों को चिन्हित कर लिया गया है और प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी अगर कमियां रह गई हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री 2 बार खुद भ्रमण कर चुके हैं और उनकी कोशिश है कि सब कुछ अच्छे तरीके से निपट जाए, क्योंकि लोक आस्था का महान पर्व छठ होता है और पटना के गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें सफल होता हुआ भी दिख रहा है आनंद, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी, मधुबनी पेंटिंग की जा रही है, बेहतर रोशनी के इंतजाम किए जा रहे हैं, रास्तों को सुगम बनाया जा रहा है, कलर कोटिंग करके व्रतियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ आपके लिए सुरक्षित स्थान है, यहाँ पर पहुंचिए और पूरी शुद्धता और निष्ठा के साथ भगवान भास्कर को अपना अर्घ्य अर्पित कीजिए। ये तमाम इंतजाम किए गए हैं जो पिछली बार की तुलना में इस बार खास नजर आते हैं। हमारे साथ लोग गायिका जुड़ी हुई है, रंजीता जी, इस पर्व की विशेषता के तौर पर देखा जाता है कि हर जात पात के लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, वो इसका हिस्सा बनते हैं। अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो इसमें अपनी सहभागिता भी देते हैं। कोई आडंबर नहीं है, पंडित की जरूरत नहीं होती है इस महापर्व को मनाने के लिए। साथ ही साथ प्रकृति से मिलने वाले तमाम फलों का जिक्र कर ले, चाहे सूप की बात कर ली जाए, दौरे की बात कर ली जाए, फलों की बात कर ली जाए या सब्जियों की बात कर ली जाए, हर वो चीज जो प्रकृति से मिलती है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो आप सामर्थ्य हैं, अगर आप सक्षम हैं तो उसका चढ़ावा चढ़ाइए भगवान को, सूर्यदेव को उसे अर्पित कीजिए और अपने मन की इच्छा पूर्ण करवा लीजिए। कोई ऐसा गीत जो आपके जहन में इन तमाम चीजों को दर्शाता हुआ? ये छठ ऐसा पर्व है जिसमें हर जाति को ये हमारे मतलब एक परंपरा बनी हुई है कि हर कास्ट के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे कुम्हार से हम मिट्टी के बर्तन लाते हैं, डोम के यहाँ से हम लोग सूप लाते हैं, धोबी का भी इसमें महत्व, मतलब हर कास्ट के लोगों को हम लोग जोड़े हुए हैं। तो एक प्यारा सा सॉन्ग है जो मैं सुनाती हूँ। काचे काचे बसवा मंगैहा मोरे भैया, काचे काचे बसवा ले आइहा मोरे भैया, काचे काचे बहंगी बनैहा हो, काचे काचे बहंगी बनैहा हो, लचकी बहंगिया के आगे पाछे दौरा, लचकी बहंगिया के आगे पाछे दौरा, कन्हवा पलागे नहीं भार हो, कन्हवा पे लागे नहीं भार हो, बड़ा रे कठिन के ह छठिया बरतिया, बड़ा रे कठिन के ह छठिया बरतिया, सब कर उतरेला भार हो, सब कर उतरेला भार हो, कोढ़िया के काया सुख बाझिन के पुतवा, कोढ़िया के काया सुख बाझिन के पुतवा, निर्धन के धन बेशुमार हो, निर्धन के धन बेशुमार हो,
काचे काचे बसवाले अइहा मोरे भैया, काचे काचे बहंगी बनैहा हो। लचकी बहंगिया के आगे पाछे दौरा, कान्हावा पो लागे नहीं भार हो। कान्हावा पो लागे नहीं भार हो। बेहद खूबसूरत आपके सुरों में ये बेहद खूबसूरत गीत छठ की महिमा को दर्शाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शकों तक ये खूबसूरत छठ के गीतों को पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ हमारे सहयोगी आनंद और भुवन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ इंतजाम और किस तरह की खरीदारी जो छठ व्रती हैं वो इस वक्त कर रहे हैं, बाजारों की रौनक कितनी है और साथ ही साथ छठ घाटों पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, तो वो तमाम दृश्य दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो पटना के घाटों पर साफ सफाई के साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ाई जा रही है। जी हां, जहां 25 कलाकार मिलकर छठ के मौके पर कई घाटों और कई जगहों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए छठी मैया और सूर्य देवता की तस्वीर उकेर रहे हैं। साथ ही लोगों को ट्रैफिक रूल्स, स्मार्ट सिटी जैसे संदेश भी दिए जा रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का जायजा लिया हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने। पटना पूरी तरह से छठमय हो गया है, छठ के माहौल में रंग गया और उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर, जहां पर ये मधुबनी पेंटिंग्स बनाई गई है जिसमें छठ की तस्वीर तो है, छठ की छटा है, छठ की महिमा है, लेकिन इसके अलावा बिहार से जुड़ी कई और चीज़ों की तस्वीर जो है वो इसमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर सोशल मैसेज की बात करें तो वो ट्रैफिक सही तरीके से चले उसके इस्तेमाल की बात कही गई हो या फिर गंदगी ना फैलाने की बात कही गई हो, यानी स्वच्छता का भी संदेश दिया गया है और स्कूल बच्चियां जाएं इस तरह के भी संदेश दिए गए हैं। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन मधुबनी पेंटिंग्स के माध्यम से दी गई है। और ये इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर बहुत ही बची। एक्चुअली अभी मैं जा रहा था तो अचानक मुझे ये दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बनाने वाले लोगों ने तो बना दिया है, अब हमें इसे संभालने की जरूरत है। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार। छठी मैया